वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी बुरी तरह से फंस सकते हैं संसद में अपने लगाए आरोपों के चलते। अब वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अगर केंद्र सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया तो उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस जो है वो आ सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अगर केंद्र सरकार एक्शन लेती है तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, ये प्रिविलेज मोशन जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ तब लाया जाता है जब उनका बर्ताव या वक्तव्य अनर्गल प्रलाप आप पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर आप करेंगे, बिना सब्सटेंशिएट किए हुए अर्ध सत्य को आप जो है रखेंगे और आपकी जो आपका जो बर्ताव है वो अमर्यादित होता है, तो इस तरह के प्रिविलेज मोशन को लाया जाता है। अब राहुल गांधी के खिलाफ क्यों लाया जा रहा है? तो 3-4 कारण हैं। एक, उन्होंने जानबूझकर जो चेयर के द्वारा दिया गया न्याय था उसके खिलाफ हो गए। उनसे कहा गया कि एक अनपब्लिश्ड किताब के ऊपर आप अपना वक्तव्य ना दें, लेकिन वो डटे रहे उसके ऊपर। फिर आपने इस तरह की बातें कर दी जिसका कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं जी। आपने कह दिया प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया। आपने कह दिया कि भाई आपका नाम जो है एप्स्टीन फाइल्स में है, कई सारे लोगों के नाम आपने ले लिए और आपको कहा गया कि आपने जितनी भी बातचीत की है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उसके सबूत आप पार्लियामेंट में दें। कल 5 बजे तक का टाइम दिया गया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, जब आप बाहर निकलते हो, बाहर निकल करके फिर आप उस तरह का वक्तव्य देते हो। आप मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, मीडिया के सामने उनका हाथ पकड़ के खींचना चालू कर देते हो। आप पहले भी इस तरीके से एक वृद्ध सांसद को धक्का दे दिया था आपने। आपको याद होगा, उड़ीसा के एक सांसद को उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। फिर आपकी जो पूरी तैयारी होती है कि किसी तरीके से चीजों को जो है वो टाला जाए, आप अपने लोगों को वहां पे प्रधानमंत्री को घेरने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हो। आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी के लोग लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जाकर के गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो ये तो उद्दंडता बहुत ज्यादा है। और आपका बर्ताव जो प्रिविलेज मोशन लाने के लिए जो जो कंडीशंस हैं वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि आप प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे या नहीं लाएंगे। कल किरण रिजिजू साहब ने कहा कि हम इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे और उसके ऊपर फिर आगे चर्चा होगी। तो प्रिविलेज मोशन में क्या होता है, एक बार मोशन आती है, फिर एक कमेटी का गठन होता है। तो जो जो आपने बर्ताव किया है उसके ऊपर जांच कमेटी जो है कमेटी ऑन प्रिविलेज, वो तय करती कि हाँ कि आपका बर्ताव, आपका वक्तव्य वो ठीक नहीं है। अगर वो कमेटी ये कहती कि नहीं ठीक है, ये प्रिविलेज मोशन लाने लायक मामला है, इन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है, तब फिर इसके ऊपर वोटिंग वगैरह होती है। और अगर इसमें ये समझ में आ जाता है कि भाई इन्होंने गलती की है तो उसके पनिशमेंट्स भी बहुत सारे हैं। वार्निंग देकर के छोड़ देना, कड़ी वार्निंग दे देना, ये कहना कि भाई आपसे गलती हुई, आप माफ़ी मांग लें, आपके खिलाफ यहाँ तक की कार्रवाई हो सकती है कि आपको जेल भेजा जा सके। इसमें जेल की भी व्यवस्था है। ये प्रिविलेज मोशन कोई मजाक काम नहीं है। आपको कुछ सीटिंग्स के लिए बैन किया जा सकता है, पूरे सत्र के लिए बैन किया जा सकता है, और या तो कई नंबर ऑफ जो सत्र है उसके लिए आपको बैन किया जा सकता है कि आप पार्लियामेंट नहीं आ सकते। तो ये सारी व्यवस्था है। मतलब डांट फटकार, वार्निंग से लेकर के माफी से लेकर के इम्प्रिजनमेंट तक की व्यवस्था है इस प्रिविलेज केस में। अब सवाल यह है
कि भाई आपने उद्दंडता भी की, सब कुछ किया, और स्पीकर के खिलाफ आप लेकर के आ गए अविश्वास प्रस्ताव। अब सरकार को यह तय करना है कि आप राहुल गांधी को किस तरीके से डील करेंगे। अब दो खबरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। कुछ लोगों का यह मानना है कि नहीं, इनफ इज इनफ, अगर आप इनको छोड़ देंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये आगे चल के और भी घिनौना काम कर सकते हैं। ये इस तरह का अनर्गल प्रलाप करेंगे, ये डिसरप्ट करेंगे, ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये इसी तरीके से किसी मंत्री को खींच लेंगे, गाली गलौज करवाएंगे, परसों हो सकता है कि ये मारपीट भी करवा दें। तो कहीं ना कहीं इनको रोकने की जरूरत है, इसलिए प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी राय है कि कुछ मत करो, आप कोई एक्शन लोगे ये बन जाएगा महात्मा, ये बन जाएगा, ये विक्टिम कार्ड खेलेगा कि देखो हमको बोलने नहीं दिया जाता है, सरकार हमसे डर गई है, मैं पार्लियामेंट में कोई सवाल ना उठाऊं इसलिए मुझे बैन किया जा रहा है। आप समझे? ये फिर ये घूम घूम करके जो है ये कहेगा कि भाई मैं शहीद हो गया, मैं अपनी बात, मैं किसानों की बात उठाता हूं, मैं ये बात उठाता हूं, मैं वो बात उठाता हूं, वोट चोरी के खिलाफ बोलता हूं, मैं ट्रंप के खिलाफ बोलता हूं, तो मुझे जो है पनिश किया जा रहा है। तो ये करने से कोई फायदा नहीं है, और इनको करने दो जो करना है, क्योंकि ये आदमी जो कुछ भी करेगा, जितना करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे में है, क्योंकि लोग उसको उस हिसाब से देखते हैं कि भाई किसी काम का आदमी नहीं है। तो आप ये समझिए कि दो लाइन ऑफ थिंकिंग है बीजेपी के अंदर में। जो बीजेपी का यंग ब्रिगेड है, उनको लगता है कि नहीं अभी इसको पनिश किया जाए, क्योंकि इसने सीमा लांघ दी, ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ कुछ बोलता रहता है, ये स्पीकर के खिलाफ इस तरीके से बातचीत करता है, इसने जो मंत्री को जो है वो, तो ये लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो ये जो यंग ब्रिगेड है बीजेपी के अंदर, दे वांट एक्शन, दे वांट टू पनिश राहुल गांधी। लेकिन जो सेनर वॉइस है वो ये कह रहे कि भाई राजनीति वो भी कर रहा है, राजनीति को हम लोग को भी करना चाहिए। भावावेश में आकर के कोई ऐसा कदम ना ले कि उसका वो फायदा उठा ले। उसके सारे कुकृत्य से लोग नाराजी है, मीडिया उसको गालियां ही दे रही है, सोशल मीडिया पे भी उसका मजाक ही उड़ रहा है। इसके बर्ताव से वो अपने आप को बार बार साबित कर रहा है कि वो इमेच्योर है, वो नाबालिग है, वो अबोध है, इसके बस की बात नहीं है कि सीरियस राजनीति करना। तो आप ये समझिए कि ये मसला, ये दोनों ही अलग अलग विचार में, तो ये विचार जो है लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कि कुछ मत करो, इसको विक्टिम कार्ड खेलने की उसको आप मौका मत दो, इनको करने दो जो करना है। ये जितना करेंगे, जितना बोलेंगे, जितना तमाशा करेंगे, जितना डिसरप्शन करेंगे, जितना जो हंगामा करेंगे, उतना कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुसीबत बनते चले जाएंगे। और विपक्ष वाले भी थक हार के कुछ दिनों के बाद, जैसे ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए राहुल गांधी, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आई कांग्रेस पार्टी? वो इसलिए कि भाई मेरे राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव वो फेल हो जाएगा। देखिए, सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्टी है टीएमसी, वो कांग्रेस के साथ नहीं इस अविश्वास प्रस्ताव में, उसने साइन नहीं किया। बताया जा रहा है कि ये भी नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव कि हर चीज भाई आपको नहीं बोलने दिया गया, बोलने तो दिया जा रहा था आपको, आपने पॉइंट रख दिया, बात चली गई, अब उससे आगे भी बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आप जिद पे पड़े हुए हो, आप जिद पे बैठे हुए हो कि नहीं हमको वही बोलना है। अब कल इन्होंने जगदम्बिका पाल जो चेयर पे बैठे हुए थे उनके साथ भी बदतमीजी कर दी। कह दिया कि भाई देखो आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, इसलिए आज आपको छोड़ दे रहे हैं। ये हिमाकत देखिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी में ये दो अलग अलग विचार कि एक यंग ब्रिगेड ये कहना कि नहीं उसको पनिश करो, इसका मोशन लेकर के आते हैं प्रिविलेज मोशन, और उसको पनिशमेंट देते हैं, बोलते हैं माफी मांगो, और माफी नहीं मांगे तो उसको 4-5 सत्र के लिए जो है बाहर किया जाए। लेकिन जो सेनर वॉइस है, जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, वो कह रहे कि इसको करने दो, उसको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मत दो। तो अब ये सरकार को तय करना है, ये शाम तक क्लियर हो पाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्या प्लान है।
लेकिन ये जितना इनको राहुल गांधी को आप खुला छोड़ दोगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है, वो ज्यादा जो है वो बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह से जाल बुनते जा रहे हैं वो उस जाल में खुद ही फंसते हुए जा रहे हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार उन पर एक्शन लेती है या नहीं। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।